कि चारू भाभी दिन रात मेहनत करती हैं, तब हम कहीं चाणक्य देख पाते हैं। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सर, कितना प्राउड फील हो रहा है एज ए इंडियन, और जो प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया है हर घर तिरंगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में आज़ादी के 75 वर्ष में लोगों को एहसास हुआ है कि हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं और तिरंगा मेरा अपना है। उस त्याग का प्रतीक जो शहादत के बाद हमको प्राप्त हुआ है, ऐसे तिरंगा के प्रति लोगों में आस्था भी है और लोकप्रियता भी है। और इसी कारण से पूरे देश में मुझे लग रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि हर जगह तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा होता गया है। और इस 75 वर्ष में स्वतंत्रता दिवस पर पहले प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोला करते थे, देश सुना करता था, अब पूरा देश बोल रहा है, लाल किले की प्राचीर भी सुन रही है और पूरी दुनिया भी सुन रही है। सर, इस साल जो है कॉमनवेल्थ गेम में भी जो हमारे इंडिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है, इतने सारे मेडल्स हमारे देश को दिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा तोहफा हो सकता है हमारे देश के लिए। 75वें वर्षमर अमृत जो आज हम लोग वर्ष मना रहे हैं, इस 75वें वर्ष में एक तरह का तोहफा वो खिलाड़ियों ने दिया है और देश के प्रति अपनी निष्ठा का एक प्रतीक उन्होंने दिया है, सौगात दी है। और इसलिए ये देश उनका ऋणी तो है, लेकिन इसी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक उल्लास का वातावरण किया है कि पूरा देश का जन जन बच्चा बच्चा अपने घर पर तिरंगा लगा ही रहा है, लेकिन भारत माता के जयकारे भी पूरे देश में, यहाँ तक कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, महाराष्ट्र के कोने कोने में भी हम इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। मुझे लगता है कि ये स्वतंत्रता की सच्ची वर्षगांठ अब हम मना रहे हैं और आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व वर्षगांठ पर, पूर्व संध्या पर हम लोग ये आयोजन यहाँ पर कजरी महोत्सव का कर रहे हैं। और लोकगीतों की गंगा जब बहती है तो भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भी प्रबल होता है और इसके लिए आयोजन किया गया है। सर, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भारत के वासी है और कल जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, आज तक हम कहते रहे कि 100 में 70 आदमी आज भी नासाज हैं। दिल पर रखकर हाथ कहिए, देश क्या आज़ाद है। देश आज़ाद है, इसका एहसास, इसका प्रकटीकरण शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ करता था। और लोग नासाज हैं, इसका अर्थ ये है कि तमाम दिलों में आज भी तिरंगा को लेकर एक तरह का डर रहता था कि तिरंगा कहीं ऐसा नहीं हो मेरी भूल से, मेरी गलती से कोई काम हो जाए और मुझे देशद्रोही साबित किया जाए, तिरंगा के प्रति हमसे कोई गलती न हो जाए। लेकिन अब तिरंगे से खौफ नहीं, तिरंगे से प्रेम हुआ है और इसलिए लोगों ने अपने कलेजे से तिरंगे को लगाया हुआ है। और इसलिए पूरा देश आज, मुझे लगता है कि आज़ादी की उसमें तो सांस ले ही रहा है, लेकिन 75वें वर्ष में इस बात का एहसास भी हुआ है कि हम एक आज़ाद होने के लिए कितनी कीमत चुकाए हैं। और सचमुच आज देश में संस्कृति बची रहेगी तो ये देश बचा रहेगा। अर्थ तो आएगा जाएगा, लेकिन संस्कृति बचनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने संस्कृति के बचाव के लिए जो निष्ठा कायम की है सामान्य व्यक्ति के अंदर, वो निष्ठा को लेकर पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया भारत के लोगों की जय जयकार कर रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।